बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसान सिंधी 7वीं क्लास लाइ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इंडेक्स पे पाण सगोरन जो पाड़े सिरनि सां वर्ता सफ़ा नंबर 6 सफ़ा नंबर 6 पर ये मौजूद है। चैप्टर नंबर 2 पाण सगोरन जो पाड़े सिरनि सां वर्ता। सबक बियो पाण सगोरन जो पाड़े सिरनि सां वर्ताव। बुलंद ख्वानी पहले हम इसकी करेंगे और इसके साथ साथ में उर्दू में तर्जुमा भी करती जाऊंगी। पाण सगोरन जो पाड़े सिरनि सां वर्ताव मीन्स सुलूक, बिहेव। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां वधीक इंसान ज़ात जो ॿियो को बि हमदर्द ऐं हॾ ॾोखी न आहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में उनसे ज़्यादा कोई भी इंसान ज़ात का हमदर्द नहीं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, साथ साथ मैं आपको उनकी मीनिंग भी बताती जाऊंगी, आप नोट डाउन कर लें। हडडोखी मीन्स हमदर्द या दुख दर्द में शरीक होने वाला, दुख दर्द में शरीक होने वाला और हमदर्द भी कहा जा सकता है। सेकंड सेंटेंस, पाण हर तरह जूं तकलीफ़ूं सही अल्लाह ताला जो मोकिलियल पैगाम माण्हुनि ताईं रसायाऊं। इसका तर्जुमा होगा इस जुमले का, नबी पाक पाण यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। स्वाद भी आपको नज़र आ रहा है, स्वाद यानी हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शॉर्ट के तौर पे लिखते हैं। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह की तकलीफ़ें सहकर यानी बर्दाश्त करके अल्लाह ताला का पैगाम इंसान ज़ात तक पहुंचाया। रसायाऊं वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। रसायाऊं का मतलब है पहुंचाया। हर हिकु कम अमली तरह करे माण्हुनि खे सम्झायाऊं त खेनि कहिड़ी रीत ज़िंदगी गुज़ारणु घुरिजे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक काम अमली तौर पर करके यानी प्रैक्टिकल वे में करके दिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप जो भी नसीहत फरमाते थे, जो भी आप पैगाम पहुंचाते थे, पहले वो ख़ुद अपने ऊपर अप्लाई करते थे, ख़ुद करके दिखाते थे कि ये ऐसे करना है। सिर्फ फरमाया नहीं, करके भी दिखाया, यानी अमली तौर पर उनका वो काम करके दिखाया कि हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, जैसा उन्हनि जी दुनिया तोड़े आख़िरत जी भलाई थिए। खेनि इंसान ज़ात लाइ वॾी इज़्ज़त हुई। ये सब इसलिए हमें करके दिखाया कि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। भलाई थी, दुनिया और आखिरत में भलाई हो, यानी दुनिया और आखिरत हमारी संवर जाए। खेन इंसान ज़ात लाए वॾी इज़्ज़त हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान ज़ात की आप बहुत इज़्ज़त किया करते थे। वडे तोड़े नंढे, ये वर्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। वडे तोड़े नंढे, इसका मतलब है कि छोटे ख्वाह बड़े, अमीर तोड़े ग़रीब सां निहायत प्यार ऐं मुहब्बत सां पेश ईंदा हुआ। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे ख्वाह बड़े से अमीर हो या गरीब, सबसे निहायत यानी बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाड़े वारनि जो सभ खां वधीक ख़्याल रखंदा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाड़े वारनि मीन्स अपने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। यहाँ पर हमारी एक पैरा कंप्लीट हुई। अब हम दूसरी पैरा पढ़ेंगे जो कि सफ़ा नंबर 6 पर दूसरी पैरा स्टार्ट हो रही है। पहले इसकी बुलंद ख्वानी होगी और फिर मैं इसका तर्जुमा करूँगी उर्दू में। हिक भेरे हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां पुछियो त मुंहिंजूं ॿ पाड़े वारियूं आहिनि, मां सूखड़ी या तोहफ़ो कंहिंखे ॾियां। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, यानी दरियाफ़्त किया कि मेरी 2 पड़ोसन हैं, मैं अगर गिफ्ट देना चाहूँ
सूखड़ी मीन्स ये सूखड़ी वैसे वर्ड होता है जिसका मतलब है तोहफ़ा। ये सूखड़ियों यानी तहाइफ जमा वर्ड है यहाँ पर। तो पूछा कि मैं अगर तोहफ़ा देना चाहूँ या तहाइफ भेजना चाहूँ तो दोनों पड़ोसियों में से किसको दूँ। दो पड़ोसन हैं तो मैं किसी एक को देना चाहती हूँ तो किसको दूँ। ओके, पाण फरमायाऊं जंहिंजे घर जो दरवाज़ो तुंहिंजे घर जे वेझो हुजे। यानी आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर का दरवाज़ा तुम्हारे घर के ज़्यादा नज़दीक है, यानी जो तुम्हारे ज़्यादा नज़दीक है आप उसको तोहफ़ा दे। ॿी रवायत में आहे त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त उहो मोमिन न आहे जेको पाण त ड्रावल हुजे ऐं संदसि पाड़े वारो भुखियो रहे। यहाँ पर एक वर्ड है ड्रावल, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब है पेट भरा हुआ। यानी इस रवायत में से हमें ये मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन ही नहीं जो ख़ुद पेट भर कर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, यानी वो भूखा पड़ोसी उसका भूखा सो जाए और ख़ुद पेट भर कर सो रहा है तो वो मोमिन की कैटेगरी में नहीं आता। संदन उहो भी फ़रमान आहे त जेको ख़ुदा ऐं क़यामत जे ॾींहं ते ईमान रखे थो तंहिंखे घुरिजे त पंहिंजे पाड़ेसिरीअ जी इज़्ज़त करे। संदन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जो खुदा और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, जिसको ये यकीन है कि एक दिन क़यामत आएगी और हमारा एक रब है, खुदा है, इन दोनों चीज़ों पर यकीन रखता है तो वो अपने पड़ोसियों की इज़्ज़त करे। उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों की इज़्ज़त करे। यानी कि दूसरी मीनिंग्स में हम ये ले सकते हैं कि जो अपने पड़ोसियों को तंग करता है और उनको मतलब परेशान करता है तो वो खुदा पर ईमान नहीं रखता, यानी उसका ईमान का यहाँ पर ज़ाया होना भी मालूम हो रहा है। अब इसी सफ़ा पर पेज नंबर 6 पर लास्ट पैरा जो मैं स्टार्ट करूँगी, फिर उसकी उर्दू में तर्जुमा भी बताऊँगी। हिक भेरे पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त जॾहिं का बि शइ घर में आणियो त पाड़े वारनि खे भी उन मां मोकिलियो। जेकॾहिं शइ थोड़ी हुजे त उन जूं खलूं, यहाँ पर मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन किया है, खलूं इसका मतलब है कि छिलके। घर खां ॿाहिरि न छॾियो, मतां पाड़े सिरनि जा ॿार ॾिसी रोअनि। इसमें से हमें ये मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर आप कोई घर में चीज़ ला रहे हैं और आपको पहले तो ये चाहिए कि उनमें से उसका एक हिस्सा आप पड़ोस में भी भेजें, जो आपके ज़्यादा नज़दीक घर हैं आप उनके घर भी वो जो भी चीज़ आप ला रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ हिस्सा आप पड़ोस में भेज दें। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि घर के अफराद ज़्यादा हैं, चीज़ कम है, हम अपने पहले घर में ही बांटें, घर में ही मुश्किल पूरी होगी, पड़ोस में कैसे दें। ऐसा लगता है कि चीज़ कम है तो फिर ऐसा करें कि उसके छिलके वगैरह बाहर मत फेंकें। ऐसा ना हो कि पड़ोसियों के बच्चे वगैरह ये देखकर, उनके छिलके वगैरह देखकर ये रीस करें या रोएं कि हमें भी ये चीज़ चाहिए। वैसे तो असूलन ये ख़िलाफ़ है कि कोई भी जो है छिलके वगैरह बाहर फेंकने चाहिए, ज़ाहिर सी बात है हमें डस्टबिन में ही थ्रो करने चाहिए। लेकिन अगर कोई फेंकता है तो ये बहुत बुरी बात है। ये भी ख्याल रखना चाहिए कि पड़ोसियों के बच्चे ये चीज़ ना देखें ताकि वो रीस ना करें कि ये फल हमने नहीं खाए, हमें ये चीज़ मैसर नहीं। अच्छा, इसी सफ़ा पेज नंबर 6 की जो लास्ट पैरा है, हिक रवायत आहे त पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबनि सां गॾु वेठा हुआ। पाण टे भेरा फरमायाऊं ख़ुदा जो कसम आहे उहो मोमिन न आहे। असहाबनि अर्ज़ु कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केरु? पाण जवाब में फरमायाऊं जंहिंजी शरारतुनि खां पाड़ेसिरनि खे तकलीफ़ पहुचे। अब इस पैरा में से हमें कितना क्लियर बताया गया है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा की महफिल में बैठे हुए थे कि आपने 3 बार यही कलमा फरमाया कि खुदा की कसम कि वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम कि वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम कि वो मोमिन नहीं। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह वो कौन? तो आपने जवाब में फरमाया कि वो शख्स जिसकी शरारतों से उसके पड़ोसी परेशान हो, जिसके शरारतों से पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचे, यानी कि वो मोमिन ही नहीं।
अब पेज नंबर 7 सफ़ा नंबर 7 पर हम पेज नंबर 7 पर देखेंगे। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खां रवायत आहे त पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त जिब्राइल अलैहिस्सलाम पाड़ेसरिन जे हक़नि बाबति एतिरी ताक़ीद कयो आहे जो मूं सम्झो त खेनि किथे वरसे जो हक़ न ॾियारियो वञे। यहाँ पर एक वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, वरसे। वरसे मीन्स जायदाद में हिस्सा देना। इस पैरा की ट्रांसलेशन करूँगी कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये रवायत मनकुल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फ़रमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगामात लेकर आते हैं उनमें पड़ोसियों की इतनी कदर ताकीद की गई है, इतनी कदर ताकीद की गई है कि मैं ये समझ बैठा कि कहीं पड़ोसियों को भी अपनी जायदाद में हिस्सेदार ना बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हिस्सेदार नहीं बनाया गया, लेकिन इस कदर उनके हुकूक हैं, पड़ोसियों के इस कदर हुकूक हैं। अच्छा, इसी पेज नंबर 7 के लास्ट पैरा है। मथे बयान कयल आयत मां मालूम थिए थो त पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाड़ेसरनि लाइ तमामु घणो प्यार ऐं इज़त हुई। असीं बि जेकॾहिं पंहिंजे पाड़ेसरनि सां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी ॾिनल तालीम मूजिबि वर्ताव करियूं त हूंद सभु जहिड़ा झटा ख़तमु थी वञनि, नफ़रत ऐं हसद जी पाड़ पटिजी वञे। यहाँ पर मैंने जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, पहले मैं उसकी मीनिंग बताती हूँ। वर्ताव वर्ड यहाँ पर चैप्टर की टाइटल में भी आ रहा है। वर्ताव मीन्स सुलूक या बिहेव। अच्छा, और दूसरा है झेरा झट्टा मीन्स लड़ाई झगड़े। और यहाँ पर एक वर्ड है पाड़ पटजे यानी जड़ से उखाड़ना। यानी इस पैरा का तर्जुमा ये बनेगा कि हमें पूरे इस बयान में ये मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पड़ोसियों से कितना प्यार और कितनी वो उनकी इज़्ज़त फरमाते थे। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात के मूजिब हम अपने पड़ोसियों से अगर ऐसा अच्छा बिहेव करेंगे तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और कोई भी नफ़रत या हसद यानी बुग़्ज़ वग़ैरह की जो भी जड़ें हैं वो उखड़ जाएंगी। ओके, अब इस चैप्टर के जितने भी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करवाए हैं, आपको वर्बली बताए हैं, वो मैं रिटन फॉर्म में भी आपको दिखाती हूँ, एक दफ़ा रिवाइज़ करवाती हूँ। देन उसके बाद इसकी 2 वर्कशीट्स हैं जो कि अपलोड की जाएंगी। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये वर्ड्स हैं और इनकी मीनिंग्स में साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ाती जाती हूँ। सबसे पहले जो वर्ड है हड डोखी मीन्स हमदर्द या दुख दर्द में शरीक होने वाला। हड डोखी हमदर्द या दुख दर्द में शरीक होने वाला। दूसरा वर्ड है रसायाऊं मीन्स पहुँचाना। तीसरा वर्ड है सूखड़ी मीन्स तोहफा। चौथा वर्ड है वेझो मीन्स परे या दूर। पांचवा वर्ड है ढावल मीन्स पेट भरा हुआ। छठा वर्ड है खलूं मीन्स छिलके। सातवां वर्ड है वर्ताव मीन्स सुलूक बिहेव जिसे कहा जाता है। आठवां वर्ड है झेड़ा झट्टा मीन्स लड़ाई झगड़े। वर्ड 9 पाड़ पटजे मीन्स जड़ से उखाड़ना। वर्ड नंबर 10 वर्से मीन्स जायदाद में हिस्सा देना। 11 वर्ड है रोइन मीन्स रोना। 12 वडे तोड़े नंढे मीन्स छोटे ख्वाब बड़े। ओके, थैंक यू। अब वर्कशीट अपलोड की जाएंगी, वो आप सॉल्व करिएगा। नाउ सेकंड वर्कशीट इज
یہ دوسری ورک شیٹ ہے، اسے اچھے سے پڑھیں اور سولو کریں۔ یہاں پر یہ ہمارا دوسرا چیپٹر مکمل ہوا۔ اوکے، تھینک یو۔